कहानी के शुरुआत में हमें एक कपल को देखते हैं। बंदी का नाम होता है सेलेना और बंदे का नाम होता है एल्डहोस। सेलेना दरअसल एल्डहोस की दूसरी पत्नी होती है और दोनों की शादी हो गई होती है। और क्या मजबूरी होगी जो सेलेना से कई उम्र के बड़े बूढ़े से शादी करनी पड़ी। लेकिन अभी तो दोनों उनके बंगले में जाते हैं और एल्डहोस थोड़ा पैसा वाला बहुत होता है। अब बंगले पर पहुंचा ही है। एल्डहोस ने काम वाली बाई रथी के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। अब रथी सेलेना को घर के अंदर लाती है और कहती है कि एल्डहोस सर अकेले ही रहते आए हैं, अब आप आ चुके हैं तो घर की रौनक बढ़ जाएगी। रथी पूरा घर सेलेना को दिखाने लगती है। सेलेना चेस को देख लेती है। फिर रथी उन्हें बताती है कि एल्डहोस सर चेस में चैंपियन थे। और लेकिन इतना तो समझ में आता है कि इतनी उम्र की लड़की और एल्डहोस बूढ़े के साथ शादी, कुछ तो मजबूरी रही होगी सेलेना की। देखते हैं आगे। अब रात हो चुकी थी। ना धोकर सेलेना बाहर निकलती है और रिलैक्स होती है। फिर सेलेना के ऐसे पोज में देख के एल्डहोस से रहा नहीं गया और अपने आप को रोक नहीं पाता। फिर फटाफट उनके पास जाकर रोमांस करने लगा है और एल्डहोस को रहा नहीं गया। फिर सेलेना उसे रोकने की कोशिश करती है कि आज नहीं, मैं बहुत थकी हुई हूँ। और देखे तो सेलेना का कुछ मन नहीं था ऐसा कुछ करने का। लेकिन सेलेना की कोई ना बात मानकर एल्डहोस उन्हें एक तमाचा लगाकर उनके साथ जबरदस्ती काम करता है। लेकिन सेलेना को समझने की कोशिश नहीं करता है ठरकी बूढ़ा। और सेलेना को ऐसी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं थी। सुबह होते ही सेलेना घर के कामों में हाथ बंटाने लगी। रथी ने कहा, मेम मैं कर लूंगी। लेकिन सेलेना हमेशा की तरह मदद करती रही। वह ऐसी ही थी, दूसरों के लिए सोचने वाली। किताबें थमाई, लेकिन फिर अचानक बाहर हंगामा होने लगा। जमीन के मसले पर वह किसी से बहस कर रहा था। सेलेना घबराकर बाहर आई। लोग उसे देखकर चौंक गए। इतने बूढ़े को इतनी खूबसूरत बीवी कहाँ से मिली? एल्डहोस तुरंत उसके पास आया। घर के अंदर जाओ। सेलेना वापस लौट आई। लेकिन थोड़ी देर बाद अकेले बैठी चेस खेल रही थी, चॉकलेट खा रही थी, लेकिन मन भारी था। थोड़ी देर बाद एल्डहोस आया। मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बार वह उसके साथ चेस खेलने लगा। लेकिन जब सेलेना ने उसे हरा दिया तो वह फिर भड़क गया। एक और थप्पड़ लगा दी सेलेना को। फिर भी सेलेना ने इस बार सिर्फ एक सवाल किया, पति हर बार हारने पर तुम यही करोगे? गेम्स में हार जीत होती रहती है। फिर भी सेलेना हंसती रहती और सब कुछ सह रही है। क्या करें, आखिर उनका पति तो है। लेकिन एल्डहोस बेचारी सेलेना को समझता नहीं। सेलेना हमेशा हंसती रहती थी, लेकिन एल्डहोस उसकी हंसी का भी अपमान करता था। वह उसे इतनी बेरहमी से मारता कि सेलेना के होश उड़ जाते और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता। अगले दिन एल्डहोस का वकील घर आया। उनको देख के होश खो बैठे। कभी नहीं देखी होगी इतनी सुंदर बीवी। फिर सेलेना उसे अंदर ले गई। उसने एल्डहोस को बताया कि उसकी प्रॉपर्टी का केस जीत गया है। ये सुनकर एल्डहोस बेहद खुश हुआ और सेलेना को भी ये खुशखबरी दी। पर एल्डहोस अपनी आदतों से बाज नहीं आया। उसने सेलेना को जबरदस्ती खुश करने के लिए मजबूर किया। अगले दिन वह सेलेना को जंगल में घुमाने ले गया। वहाँ भी उनको सेलेना के साथ जंगल में मंगल करना था, लेकिन वहाँ भी वह खुद पर काबू नहीं रख सका। सेलेना उनको कहती है कि जंगल में कोई ऐसा करता है। फिर भी जबरदस्ती करने की कोशिश में उसका पैर फिसला और वह खाई में गिर गया। सेलेना घबरा गई और फटाफट खाई में अपने पति के पास गई। फिर जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई और उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि सिर पर गहरी चोट की वजह से एल्डहोस पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका है। बस उसकी आंखें ही काम कर रही थी। सेलेना अब तैयार होकर अपने पति के पास जाकर उसे तड़पा रही थी। अब सेलेना की बारी थी। इतने दिनों के दर्द और डर को भूलकर अब वह अपनी शर्तों पर जीने वाली थी। अगले दिन सेलेना एल्डहोस के सामने आई, ग्लास में ड्रिंक डाली और मुस्कुराते हुए बोली, अब देखो तुमने मुझे जितना तकलीफ दी थी, अब मेरी बारी है। फिर वह उसके सामने दिल खोलकर नाचने लगी, अपनी आजादी और बदले की जीत का जश्न मनाने के लिए। अब एल्डहोस की देखरेख रखने के लिए रथी और सेलेना को बहुत प्रॉब्लम होती रहती है और एल्डहोस अभी भी अपनी आदतें भूला नहीं है। वह हमेशा औरत को ताकते रहते हैं। सेलेना अब रथी से कहती है, हमें एक मेल को रखना होगा देखभाल के लिए। सेलेना कहती है, आप कोई मेल की तलाश करो, क्योंकि औरत से सब हो नहीं रहा था और बहुत तकलीफ पड़ती थी। सेलेना से तो जरा सा भी काम नहीं होता था और अब तो सेलेना पूरी आजाद थी। अपने पति को तो वह अब इच्छाओं से कंट्रोल कर सकती थी, क्योंकि उसने जितना परेशान किया था उन सभी का बदला लेना था एल्डहोस से, क्योंकि शुरुआत में बहुत हैरान किया था सेलेना को एल्डहोस ने। अगले दिन एल्डो की देखभाल के लिए बेल्थाजार नाम का एक बंदा आता है और पहली ही नजर में सेलेना को देखकर फिदा हो जाता है। इतनी खूबसूरत लड़की जिंदगी में बेल्थाजार ने कभी नहीं देखी होगी। बंदा थोड़ा शर्मीला था। अब थोड़ा एक दूजे का इंट्रो होता है। बाद में एल्डो से मिलाने के लिए सेलेना उसे कमरे में लेकर जाती है, क्योंकि उसे उनकी देखभाल करनी थी। लेकिन थोड़ी ही देर में बेल्थाजार सेलेना को घूरना शुरू कर देता है। अब सेलेना उसे सब कुछ बताती है, आपको ऐसा सब कुछ करना पड़ेगा। फिर बेल्थाजार सेलेना से कहता है, आप फिक्र मत करिए, मैं पूरी तरह से संभाल रखूंगा, क्योंकि अब सेलेना सबको नचाने वाली थी। सब कुछ बताकर सेलेना वहाँ से चली जाती है। लेकिन बेल्थाजार का दिल सेलेना पर आ चुका था। सेलेना अब अकेली ही हमेशा चेस खेलती रहती है और उनको चॉकलेट खाना बहुत पसंद होता है। बेल्थाजार अब दूसरे दिन सेलेना के घर आते हैं और सेलेना के कमरे में जाते हैं चुपके से और सेलेना के कुछ प्राइवेट कपड़े देखते हैं, जिससे वह खुश हो जाता है। अब बाहर आकर बेल्थाजार जहाँ चेस पड़ी होती है वहाँ जाकर चेस खेलने लगा है। उन्हें भी सेलेना की तरह चेस का शौक था। अब उन्हें पता चलता है कि सेलेना आ गई है। दरअसल सेलेना कुछ शॉपिंग करने गई थी। बेल्थाजार कहने लगता है, मेम मैंने सारा काम कर दिया और आपको किसी भी टाइम जरूरत पड़े तो कॉल मुझे लगा लेना। अब रात हो चुकी थी और फिर से अकेली सेलेना चेस खेलने लगी है और आधी गेम छोड़कर सोने जा रही थी। अब दूसरे दिन बेल्थाजार घर आकर अकेले चेस खेल रहे थे। फिर सेलेना बाहर आती है और थोड़ी देर तक उन्हें देख रही होती है। फिर बेल्थाजार से कहने लगती है, क्या तुमको भी चेस खेलना आता है? फिर दोनों मिलकर चेस खेलने लगते हैं। चेस खेलते खेलते बेल्थाजार ने सेलेना से बोल दिया, आप तो बहुत सुंदर हो, आपने बूढ़े से क्यों शादी की? सेलेना पहले तो उन्हें देखती रहती है और कोई जवाब नहीं देती और फिर चेस जीत जाती है। लेकिन कुछ तो होने वाला था, क्योंकि सेलेना भी उन्हें देखती रहती थी, थोड़ी हंसती भी रहती थी। दोनों की बातचीत जारी रहती है और हमें लगता है कि शायद सेलेना भी बेल्थाजार को पसंद करने लगी थी। बेल्थाजार कुछ तो नया करने वाला है और सेलेना को चेस से सबसे ज्यादा प्यार था। उसने अपने चैंपियन पति को भी हरा दिया था। सेलेना सुबह सुबह बाहर जॉगिंग करके थकी हुई घर आती है। फिर बेल्थाजार ने घर में एल्डहोस को एक डिवाइस लगा दिया होता है और बेल्थाजार एल्डहोस को बताते हैं, आपको कभी भी मेरी जरूरत हो तो आप इस डिवाइस का बटन दबा दीजिए, मैं फटाफट आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। अब डिवाइस की आवाज सुनकर सेलेना भी नीचे आकर एल्डहोस के रूम में जाती है और बेल्थाजार से कहती है, आपने ये किस कारण लगाया? तो बेल्थाजार सब कुछ समझाते हैं और यह बात सेलेना को भी अच्छी लगी। लेकिन सेलेना का बेल्थाजार से बात करना एल्डहोस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उन्हें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन बूढ़ा एल्डहोस चाहे कोई काम हो या न हो फिर भी बार बार बटन दबाकर बुलाता रहता है। थोड़ी देर के लिए बेल्थाजार
बेल्थाजार बटन को साइड में कर देता है। अब सेलेना और बेल्थाजार लंच करने लगे हैं। बेल्थाजार को अब सेलेना अलग नजरों से देखने लगी है, जैसे अब वह उसके साथ कुछ मजा लेना चाहती थी। लंच के दौरान बेल्थाजार सेलेना को फ्लर्ट करने लगा है और दोनों की इच्छाओं में कुछ तो होने वाला था। उसी समय एक फोन आता है जिसमें दूसरी तरफ से कहा जाता है, आप फटाफट सर्टिफिकेट तैयार रखो। बेल्थाजार कहता है, मैं तो अब फॉरेन जाने की तैयारी कर रहा हूँ। बेल्थाजार सेलेना से प्यार भरी बातें करके उसे हंसाने लगा है और बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे हैं। अब दोनों इतने करीब आ गए थे कि सेलेना भी उसे प्यार करने लगी थी। जैसे जैसे दोनों बातों बातों में प्यार में पड़ने लगे हैं और जैसे ही दोनों किस करने वाले होते हैं, तभी एल्डहोस ने बेल बजा दी। अब पूरी तरह प्यार में पड़ चुके थे। सेलेना भी अब खुद को बेल्थाजार के करीब जाते हुए महसूस कर रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते और जैसे ही वे किस करने जा रहे होते हैं, तभी एल्डहोस के कमरे से घंटी बजने लगती है। बूढ़े ने सारा प्लान खराब कर दिया। सेलेना पहले तो थोड़ा डर जाती है, लेकिन अब वह एल्डहोस को छोड़कर बेल्थाजार के करीब जा रही थी। बेल्थाजार फटाफट कमरे में जाकर गुस्से से देखता है, लेकिन वहाँ रथी ने जाकर एल्डहोस को बटन दे दिया होता है। बेल्थाजार एल्डहोस से कहता है, मैंने कहा था कि जरूरत हो तभी बटन दबाना, फिर भी आप किसी भी टाइम इसे दबाने लगते हो। अब जब भी सेलेना अकेली होती तो चेस खेलती रहती। दूसरी तरफ बेल्थाजार अपना सारा काम खत्म करके घर जाने वाला होता है। तभी सेलेना उसे रोकर कहती है, क्या हम अभी साथ में चेस खेल सकते हैं? सेलेना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बेल्थाजार कहता है, अभी मुझे कई काम है, फिर खेलेंगे। जैसे ही वह जाने ही वाला होता है, तभी फिर से एल्डहोस बटन दबा देता है। बेल्थाजार फटाफट वहाँ पहुंचता है और सेलेना भी अंदर आती है। जब एल्डहोस को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उनका शुगर लेवल बहुत डाउन हो गया है। सेलेना थोड़ी डर जाती है, आखिर बूढ़ा उसका पति था। फिर वह बेल्थाजार से कहती है, आज तुम यहीं रुक जाओ। वह थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है, यह सोचकर कि कहीं एल्डहोस को कुछ हो न जाए। आज रात के लिए किसी भी तरह से सेलेना बेल्थाजार को घर पर रोक लेती है, लेकिन सेलेना अभी तक बेल्थाजार को पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। अब बेल्थाजार की लेडी फ्रेंड सेलेना के घर आती है। सेलेना उसे अंदर बुलाती है और हंसी मजाक में बेल्थाजार से कहती है, प्यार में मत पड़ जाना। लेडी फ्रेंड असल में कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन कराने आई थी, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ी देर बाद वह वहाँ से चली जाती है। बेल्थाजार को आज रात सेलेना के घर पर ही रुकना था, क्योंकि एल्डहोस की तबीयत ज्यादा खराब थी। लेकिन अब बेल्थाजार विचारों में खो जाता है, क्या मैं सेलेना के कमरे में जाऊं या नहीं। कुछ देर बाद सेलेना एक सेक्सी ड्रेस पहनकर कमरे के पास आती है और बेल्थाजार के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में वही चाहत झलक रही थी जो बेल्थाजार भी कुछ फील कर रहा था। अब सेलेना इशारों इशारों में बेल्थाजार को बाहर बुलाती है। पहले तो बेल्थाजार थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर भी सेलेना के बार बार इशारा करने पर वह उसके पास चला जाता है। बेल्थाजार अब सेलेना के कमरे में चला जाता है, जहाँ दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। धीरे धीरे दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं। वे एक दूसरे के बारे में खुलकर डिस्कस करते हैं। अब तक सेलेना के साथ जो कुछ भी हुआ था, वह सब बातें वह बेल्थाजार से शेयर करने लगी है। बेल्थाजार सेलेना को कहता है, आपके पति ने आपको इतना परेशान किया, इसलिए ही भगवान ने उसे सजा दे दी। अब आपको अपनी जिंदगी बिंदास तरीके से जीनी चाहिए।